नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को कटघरे में दलों द्वारा खड़ा करने का दौर भी तेज हो चला है। लाजमी है, चुनाव हैं तो आरोप भी लगेंगे, प्रत्यारोप भी होंगे, दावे भी होंगे, प्रतिदावे भी होंगे, कटघरे में भी खड़ा किया जाएगा। लेकिन अब जिस भाषावली का उपयोग होने लगा है वह कई सारे सवाल खड़े करती है। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। हम जिस भाषावली की बात करने जा रहे हैं वो पार्टी विद द डिफरेंस। यूं तो सभी दल जब वो आरोप और प्रत्यारोप पर आमादा होते हैं तो भूल जाते हैं कि वो टीवी पर हैं, ऑन कैमरा हैं, लाइव हैं, और जिस भाषा का वो उपयोग करते हैं कई बार वो सवाल खड़े करती है उनके सोच पर, उनकी शैली पर। देखिए, मध्य प्रदेश वही राज्य है जो अपनी मर्यादाओं, अपनी संसदीय ज्ञान, संसदीय शैली के लिए देश भर में ख्यात रहा है। उदाहरण उसने प्रस्तुत किए हैं। अभी जब बीजेपी चौथी बार सत्ता में आई थी तो वो 10 अगस्त 2021 का दिन मध्य प्रदेश विधानसभा में एक पुस्तिका का विमोचन हुआ था। विधानसभा स्पीकर ने 1954 से लेकर 2021 तक, जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई तब तक के दौर की जितनी कार्रवाई विवरण है उसे निकलवाया था। उसके असंसदीय शब्द, अमर्यादित टिप्पणियां जो कभी कार्रवाई से नहीं निकल पाई थी, पूरा एक उन्होंने उसका संकलन निकलवाया था। उसकी एक पुस्तिका छपवाई थी उन्होंने। वो पूरे के पूरे लगभग 1500 ऐसे शब्द थे, वाक्य थे, जिन्हें उन्होंने कार्रवाई से विलोपित कराया था। छपवाई थी वो पुस्तिका। एक शुचिता के नाते जो आज के दौर के विधायकगण हैं उन्हें वो पुस्तिका भेंट की गई थी। जब पुस्तिका का विमोचन हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान भी उस आयोजन में थे, भाजपा के नेतागण भी थे और बड़ी वाहवाही हुई थी। जो ये एक प्रयास हुआ था मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर की ओर से, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जैसा मैंने कहा, चौथी बार वो सरकार सत्ता में लौटी थी, तो लोगों ने सराहा था। ये सवाल ये है कि आप शुचिता, मर्यादा, संयमित आचरण के लिए प्रयास करते हैं, उदाहरण सेट करते हैं, आपके प्रयासों पर वाहवाही होती है, लेकिन अवसर आता है तो आप खुद ही पटरी छोड़ देते हैं। जैसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, प्रचार उफान पर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो मध्य प्रदेश में अब किस भाषावली का उपयोग हो रहा है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ शब्दों का उपयोग किया, मैंने जिस पुस्तिका का जिक्र किया जो बीजेपी शासित राज्य में स्पीकर द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा के जिसका प्रकाशन किया गया, जिसमें बहुत सारे शब्दों को बैन किया गया, उसमें भंटाधार था, पप्पू था, मामू था, ऐसे ना मालूम कितने शब्द। तो बैन हो गए शब्दों का कैसे उपयोग होता है? ठीक है, आप भावावेश में हैं, आपको आरोप लगाना है, जनता तक अपनी बात पहुंचाना है, तो बात पहुंचाने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब वो प्रदेशाध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष को गुंडा नाथ कह रहे हैं, वो करप्शन नाथ कह रहे हैं। क्या शब्दावली है, आप पहले उनके मुख से सुनिए कि उन्होंने कहा क्या। मिस्टर गुंडानाथ,
जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, इन्होंने भी कुछ दिनों पूर्व ये श्रीमान गुंडानाथ, जिनको गोविंद सिंह के नाम से भिंड के लोग जानते हैं, इन्होंने क्या लिखा है? लाडली बहना योजना को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, मिस्टर करप्शन नाथ दिग्विजय सिंह, इनके इशारे पर चलने वाली सरकार थी, और उस सरकार के अंदर भी हर गरीब के हक और अधिकार को छीन करके कन्यादान योजना भी बंद कर दी थी, लाडली लक्ष्मी योजना भी बंद कर दी थी। अरे बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन योजना भी, जो अंतिम समय की बुजुर्ग की इच्छा पूरी करने का काम हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में करते थे, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया था। गरीबों के सर पर छत मिले, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 लाख घर उन 15 महीने के कार्यकाल में भेजे थे। मिस्टर करप्शन नाथ, मिस्टर बंटा ढार के इशारे पर आपने 2 लाख गरीबों के हक को छीन करके उन प्रधानमंत्री आवास को वापस भेज दिया था। मैचिंग ग्रांट मिलाने के लिए आपने पैसा नहीं दिया था। देखा आपने या सुना आपने, विष्णुदत्त शर्मा गुस्से में, आवेश में है। बीजेपी पर कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे तो बड़े आरोप लगे थे कमीशन के, जो वो कह रहे हैं, उन्होंने बताया कि हम कमीशन को लेकर आरोप लगाए गए। अब आज जब वहाँ छापे पड़े हैं, इनकम टैक्स ने छापा मारा है, तो वो लोग पकड़े गए जो कमीशन के आरोप लगा रहे थे, और वो किसके लोग निकले हैं? कांग्रेस के लोग निकले हैं। राजस्थान में जो ईडी ने रेड की है, उसमें कौन लोग निकले हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, सही है, बतलाना चाहिए, लेकिन वही बात, शब्दों की मर्यादा, कैसे इतना ऐसे शब्दों का उपयोग करते वक्त नहीं सोचा जाता। अब जब कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो बड़े शालीन, मर्यादित, अपने आचरण के लिए ख्यात हैं, उन्हें बहुत इस मामले में कि शालीन नेताओं में शुमार किया जाता, कल जब वो प्रेस से रूबरू हुए थे तो उन्होंने बाप की एंट्री कराई। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के 2 दिन पहले दौरे पर आई थी, उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी, तो मुख्यमंत्री ने उन घोषणाओं को लेकर तमाम कटाक्ष किए, आरोप लगा, और आरोप लगाते लगाते, कटाक्ष करते करते वो ये भी कहे कि उनके बाप का क्या जाता है। तो मैं ये नहीं कहता, मुझे किसी भी दल द्वारा यदि ऐसा कुछ किया जाता है तो वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। ऐसे नेताओं के द्वारा अगर ऐसी शब्दावली का उपयोग किया जाता है, और खासकर इतने वरिष्ठ नेता, उच्च पदों पर बैठे लीडरों द्वारा, तो सवाल उठना लाजमी है। एक और बीजेपी शासित मध्य प्रदेश राज्य के विधानसभा स्पीकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, वो पुस्तक छपवाते हैं, मशविरा देते हैं, बचिए। विमोचन के वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी भी होते हैं, और फिर जब अवसर आता है तो वो खुद ही भावावेश में भूल जाते हैं। एक आध बार हो तो चलता है कि कभी टंग स्लिप हो गई, भूल गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने सीनियर लीडर, इतने उच्च पद पर बैठे नेता बार बार भूल जाया करें, एक ही एक शब्द को दोहराएं। जैसा मैंने सुना है आपको, विष्णुदत्त शर्मा जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी बार किस तरह की शब्दों का उपयोग किया। और मैं पुनः कह रहा हूं कि हमें 4 PM मध्य प्रदेश या 4 PM जो हमारा चैनल है, हम किसी की ना तो पक्ष लेते हैं ना किसी का विरोध करते हैं, हम तो एक मुद्दे की बात करते हैं, एक जायज़ बात करते हैं कि इतने बड़े पदों पर बैठे, इतने जिम्मेदार होने के बाद यदि नेता पटरी छोड़ेंगे तो फिर आने वाला दौर क्या होगा। बार बार बात होती है कि हम कुछ ऐसा कर जाएं जो हमारी आने वाली पीढ़ियां उस पर चलें, एक कहीं ना कहीं मर्यादा हो, कहीं ना कहीं शुचिता हो, बनी रहे। लेकिन नामालूम क्यों चुनाव आते ही
और तो वैसे तो अब बहुत आम हो गया, चुनाव आते ही जो पटरी छोड़ी जाती है, जो नेता जिस तरीके से पेश आते हैं, जो भाषा वाली या जिस तरीके के शब्दों का वो उपयोग करते हैं, वो बड़ा पीड़ा पहुंचाता है। हम देखते हैं कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, कहीं ना कहीं मर्यादाएं थीं, और ऐसा नहीं कि निंदा करने के लिए, किसी को आक्षेप लगाने के लिए, किसी को कटघरे में खड़ा करने के लिए शब्द ना हो। बहुत संयमित भाषा में कड़े शब्द हैं जिससे आप किसी को भी कटघरे में खड़ा कर सकते हो, निंदा कर सकते हो, लेकिन नहीं समझ आता। चुनाव है, चुनावी रंग है, और ये रंग आगे क्या कुछ कैसा रूप लेंगे, क्या दिखलाएंगे, हम जैसा बार बार कहते हैं कि हम पल पल की खबरें प्रत्येक प्रदेश से, मध्य प्रदेश से जुड़े प्रत्येक समाचार को आप तक पहुंचाते रहेंगे, अपने दायित्व का निर्वहन करते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।